नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भाषा ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल जिसमें आपको हिंदी की सबसे सटीक जानकारी दी जाती है और हर टॉपिक को बताया जाता है। दोस्तों आप देख रहे हैं क्विज़ है, आपको आंसर देना है। अब देखिए यहाँ पर दिया है वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? तो बताइए वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? तो वर्णमाला की संख्या आपको पता है कि 52 होती है। ठीक है, आपको हमने अपनी वीडियो में बताया हुआ है। अगला चलते हैं। नेक्स्ट व्यंजन कितने होते हैं? आपको पता होगा कि व्यंजन हमारे 33 होते हैं। ठीक है, 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं चौथे नंबर पे। तीसरे नंबर पे स्वर कितने होते हैं? स्वर हम जानते हैं व्यंजन 33 होते हैं और स्वर कितने होते हैं? स्वर हमारे 11 होते हैं, इसलिए आंसर हमारा 11 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं चौथे नंबर। ज का उच्चारण स्थान क्या है? दोस्तों अगर आपको पता नहीं है कि उच्चारण स्थान क्या होता है तो आप हमारे वीडियो को देखें जो भाषा ज्ञान दर्पण नाम के चैनल पर है, और उसमें उच्चारण स्थान को पूरी तरह से ट्रिक के साथ बताया गया है। इसलिए ज का उच्चारण स्थान जैसे होता है कि कंठ का तो क ख ग घ ङ, और च छ ज झ है तो यह कंठ के बाद तालु आता है, तो कंठ तालु यानी कि ज का उच्चारण स्थान हमारा तालु हुआ, इसलिए हमारा आंसर भी सही है। नेक्स्ट चलते हैं। फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो जैसे कंठ तालु दंत ओष्ठ मूर्धा, गलती हो गई। कंठ तालु, ठीक है, होता है, तो फ का उच्चारण स्थान हमारा क्या है? कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, इसलिए ये हमारा ओष्ठ, ये हमारा आंसर सही है, ओष्ठ। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अंतःस्थ व्यंजन क्या है? दोस्तों आपको पता है कि जो 52 वर्णमाला होते हैं, हमारी वर्णमाला में 52 संख्या जो है वो कई व्यंजन और स्वरों से मिलकर के बना है, इसलिए उसमें कुछ कुछ अलग अलग है, जैसे स्पर्श व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन है। तो अंतःस्थ व्यंजन क्या है? तो य र ल व। तो अब देखिए य र ल व में से क्या है, इसमें वर्ण कौन सा है? ल है, इसलिए हमारा ये ल आंसर सही हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या क्या है? तो दोस्तों आपको पता है कि जो हमारे वर्ग होते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, वही हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, इसलिए हमारे स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 हुई। नेक्स्ट चलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? दोस्तों आपको पता है कि वर्ण या ध्वनि उसी को बोलते हैं, तो सबसे जो छोटी, क्योंकि इसको खंडन नहीं कर सकते, इसका और अलग से खंडित नहीं किया जा सकता है, अलग अलग टुकड़ों में नहीं बांट सकते, इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी वर्ण हुआ, आंसर वर्ण सही हुआ। दोस्तों आप देख रहे हैं नौवां है क्वेश्चन। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या है? दोस्तों आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा था। आपको पता है ये सबसे छोटी इकाई ये पूछा था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप देखिए 9 में पूछ रहा है कि लघुत्तम सार्थक यानी सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछ रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर शब्द होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे टीजीटी में जिसमें बहुत सारे लोग वर्ण को मारे थे, लेकिन वर्ण गलत है। ठीक है, इसको आयोग ने इसे सही किया है और शब्द को सही माना है, इसलिए हमारा आंसर शब्द सही हुआ। देखते हैं 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, विसर्ग व्यंजन क्या है? दोस्तों आपको पता है कि अनुस्वार व्यंजन भी होता है और विसर्ग व्यंजन भी होता है। तो विसर्ग व्यंजन जो होता है वो हमारा होता है, जो हम ऐसे लिखते हैं ये विसर्ग व्यंजन है। ठीक है, इसलिए हमारा ये सही हुआ। इसको हम अनुस्वार व्यंजन बोलते हैं, इस अंग को अनुस्वार व्यंजन बोलते हैं, लेकिन ये गलत है, ये विसर्ग पूछा है, इसलिए हमको सही हुआ। दोस्तों इस तरह की क्विज देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल भाषा ज्ञान दर्पण पर जरूर विजिट करें और इसे देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।